मध्य प्रदेश सरकार सहकारिता के मूल मंत्र के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने अभिनव पहल की है, चाहे जीआईएस के माध्यम से हो या सोसाइटियों को मजबूत बनाने के माध्यम से। सरकार लगातार सहकारिता के क्षेत्र से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार सहकारिता के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव कर रही है, उससे किस तरह से प्रदेश मजबूत होगा, हम चौपाल पर प्रबुद्ध जनों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से किस तरह से प्रदेश को मजबूत करना चाहती है और किस तरह की योजनाएं चला रही है। नए युवकों के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। नए युवकों के लिए एक धंधे जो कहना चाहिए वे स्वतः समितियों के द्वारा, आज समितियों को इतना मजबूत कर दिया है सरकार ने। मैन जो पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज समिति 3 हो गई। तो सरकार के क्षेत्र में भी आप देखिए कि किसान जो कर्ज वगैरह लेते थे, आज ये है कि उसका माध्यम ये है कि जो वह सोसाइटी के द्वारा बीज तमाम ये सब उठाता है, अब वो क्या है बैंक के द्वारा। लेकिन पहले क्या था कि कॉर्पोरेट जो सोसाइटी थी उनका क्रियान्वयन ठीक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जो सरकारें हैं उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छा है, मैं उससे खुश हूँ। मध्य प्रदेश सरकार सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत कर रही है। सोसाइटियों की जो गड़बड़ियाँ थीं, अब उनको रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू करने वाली है। सरकार सोसाइटियों के माध्यम से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करने के लिए नया तंत्र विकसित कर रही है। हाल ही में जीआईएस के माध्यम से 2300 करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को मिले हैं, जिनमें 19 एमओयू साइन भी हुए हैं। सरकार अब केवल कर्ज वितरण और खाद बीज का काम ही सोसाइटियों के माध्यम से नहीं कराएगी, अब उन्हें पेट्रोल पंप, जनौषधि केंद्र, इस तरह की व्यवस्थाएं भी देगी ताकि उनका कारोबार बढ़े, उनकी आय बढ़े और सोसाइटियों के माध्यम से नीचे जुड़े लोग भी मजबूत हों। किस तरह की व्यवस्था देखते हैं आप, ये जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, किस तरह से इसका लाभ मिलेगा? सरकारी समितियों को पुनः जागृत करने के लिए, मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, आज जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, पहली बार विश्व में शायद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से सहकारी समितियों को भी व्यापार करने का माध्यम बनाया जाएगा, जिससे कि समितियों के लोग उससे जुड़ेंगे और खुद का व्यापार करेंगे और आत्म स्वावलंबी होंगे। जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी सहकारी समितियों के माध्यम से चलाए जाएंगे, जिससे सस्ती दवाएं मिलती हैं तो पब्लिक को भी फ़ायदा होता है। उससे जो आमदनी होगी उससे सहकारी समितियां संचालित करने में आमदनी से बहुत उनको फ़ायदा होगा। इस मध्य प्रदेश की मार्केटिंग फेडरेशन को हाल ही में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश में जो खाद फर्टिलाइज़र सप्लाई चेन है, उसकी जो सफलता है वो देश के अन्य राज्यों से बेहतर है। मध्य प्रदेश में सहकारिता का क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पकड़ रखता है और सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और कृषि अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। तो कैसे देखते हैं आप किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग और ग्रामीण सहकारिता के माध्यम से किस तरह से मजबूत होंगे सरकार के इन प्रयास? सरकार सहकारिता के क्षेत्र में जो भी योजनाएं ला रहा है उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करे और सहकारिता के क्या लाभ हैं और जो भी योजनाएं हैं उससे आम जनता यदि जुड़कर क्या लाभ ले सकती है। तो इससे जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो भावना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और जो लाभ एक केंद्रित हो जाता था, बड़े बड़े व्यापारियों उद्योगपतियों तक केंद्रित हो जाता था, इसके माध्यम से बहुत से लोगों को, बल्कि हजारों लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो सहकारिता आंदोलन तभी हमारा सफल हो पाएगा किसी भी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों ने 21,000 करोड़ से ज़्यादा का फसल ऋण बांटा है और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं ग्रामीणों तक और जो ग्रामीण किसान हैं उन तक सोसाइटियों के माध्यम से पहुंचती है, सहकारी समितियों के माध्यम से पहुंचती है। मध्य प्रदेश सरकार सोसाइटियों से जुड़े जो युवा हैं उनको नए कारोबार से जोड़ रही है। इसके लिए अब केवल जो जहाँ पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर जंगल सफारी
और खाद बीज वितरण के अलावा दवाओं की जो जनौषधि केंद्र जैसी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ आपके कृषि उपकरण बेचने के संस्थान हैं, वहाँ इस तरह से रोजगार से सीधा जोड़ रही है। किस तरह से देखते हैं यहाँ पे, इससे क्या लाभ होगा? देखो, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार जो है विकास कार्य जो इतनी तेज़ी से कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में सोसाइटी के माध्यम से पहले जो किसान था खाद बीज लेने जाता था, वो रात दिन वहीं मंडी के बाहर बैठा रहता था, लंबी लाइन लगी रहती थी, इसमें कुछ नहीं होता था। सब मध्य प्रदेश सरकार ने EKYC के माध्यम से, KYC के माध्यम से किसानों के लिए राशन देने का वो काम किया, बीज खाद देने का कार्य किया है, जिस तेज़ी से किसान आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो अपन देख रहे हैं विकास कार्य, CM राज स्कूल बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश सरकार जो है कहीं ना कहीं कार्य कर रही है, और मध्य प्रदेश सरकार जो है मतलब किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार जो है किसानों के हित में कार्य कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। और जिस प्रकार से डिजिटल मध्य प्रदेश बन रहा है, जिस पर्यटक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं अपन, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को अपन स्वयं देख रहे हैं किसी तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्र डेवलप हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके लिए सहकारी समितियों को ऑनलाइन सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन जैसी व्यवस्था सरकार दे रही है। सरकार सोसाइटियों के माध्यम से अब अन्य कारोबार, अन्य व्यवसाय भी उपलब्ध कराएगी। GIS में जिन कंपनियों से करार हुए हैं, उन कंपनियों के लिए भी अब ये सोसाइटियाँ काम करेंगी। इससे सीधा फायदा ये होगा कि इन सोसाइटियों से जुड़े सदस्य हैं, उनकी आय बढ़ेगी और काम आगे बेहतर होगा। निश्चित ही मध्य प्रदेश में सहकारिता के मूल मंत्र पर सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वह प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।